जी, सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 10 बजे वाले कार्यक्रम में। थोड़ा-सा लेट हूँ, इस समय जनरली नहीं करता और आज क्योंकि समय था तो मुझे लगा कि ये चर्चा आज इस समय की जा सकती है आप लोगों के साथ और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि सबसे पहले तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये जितनी कर्मकांड होता है ये सब कर दीजिए। ये बार-बार कहने की आवश्यकता ना हो। और हम जब समस्या की बात करते हैं तो हम चारों ओर देख रहे हैं कि जिहाद की जो समस्या है, हमारे समाज के सामने खड़ी है, मुँह बाए खड़ी है। कश्मीर की स्थिति देख चुके हैं, बंगाल में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं, केरल में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, सब जगह पर हमें वो लक्षण जो सिम्पटम्स हैं बीमारी के वो दिखाई दे रहे हैं। और उसपे हमने चर्चा भी खूब की है, शंकर शरण जी के साथ, तुफैल जी के साथ, अन्य सभी गण्यमान्य जो लोग इस विषय पर सोचते हैं, उनके साथ हमने बहुत इस पे चर्चा की और अब इसका समाधान क्या है? तो जब हम समाधान की बात करते हैं तो क्योंकि जो समस्या है, उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, तो उसका कोई एक सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, सॉल्यूशंस भी बहुत सारे होंगे। जब युद्ध सड़क पे हो रहा है, तो सड़क पे लड़ना पड़ेगा। उसके लिए वो जैसे तुफैल जी कहते हैं कि लोहा लेना है तो उसके लिए लोहा चाहिए। वो एक सॉल्यूशन है। दूसरा है जो हमारे पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, वो जो कर रहे हैं, वो दूसरा सॉल्यूशन है। लेकिन इन सब का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, वो उस पर हम तब पहुँचते हैं यदि हम ये समझ पाएँ कि समस्या क्या है या समस्या की जड़ कहाँ पर है। तो आज से 70-80 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले जो जिहाद की समस्या थी, वो थी कि तलवार के दम पर कन्वर्शन किए जाते थे, मार दिया जाता था, जिज़िया लगा देते थे। तो फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट्स थी, अलग-अलग तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए कन्वर्ट करने के लिए। और उन्हीं कन्वर्शंस का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि जैसे अ, जिन्हें कन्वर्ट कर दिया गया, आज वो एक समस्या का पार्ट बन गए हैं। और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब यदि कोई ये सोचता है कि इतने सारों को मार सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसी संस्थाएँ जो बोलती हैं कि 15-20 करोड़ है, उन्हें मार तो सकते नहीं। वो बात एकदम ठीक है, नहीं मारा जा सकता, लेकिन मारना तो समाधान है भी नहीं। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य लोग हैं, हमारी सभ्यता है। अनफॉर्च्यूनेटली सभ्यता के साथ राक्षस या असभ्यता टकरा रही है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम सभ्य ढंग से ही इसका समाधान निकाल पाएँ। अब जो समस्या की जड़ है वो ये है कि एक ऐसी विचारधारा है, जिसका शिकार बना दिया गया है लगभग 15% हमारे यहाँ की जनसंख्या को। अब यदि उन्हें पता हो कि उन्हें ड्रग्स दी जा रही हैं या स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, तब तो व्यक्ति उससे बचने का प्रयास करता है। लेकिन यदि उन्हें ये बताया जाता हो कि ये स्लो पॉइज़न नहीं है, ये धीमा ज़हर नहीं है, ये तो तुम्हारे पुरखों ने बड़ा अच्छा काम किया था कि वो अ, मोहम्मदवाद में घुस गए थे। तो उन्हें वो वास्तविकता बताने की आवश्यकता है। क्योंकि अ, जनरली बाय एंड लार्ज जो ह्यूमन्स हैं वो शांति प्रिय होते हैं, कम से कम होने का प्रयास करते हैं। तो एक सॉल्यूशन जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि हम क्या लोकतांत्रिक रूप से ये प्रयास कर सकते हैं कि इस समस्या से निपटा जा सके। अब कहने को तो हमने एक संविधान बनाया, 26 जनवरी को हम उसका उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए वो संविधान बनता जा रहा है। ये वो संविधान है जिसने
ऐसी विचारधाराओं को जो कि किसी भी समाज को, और विशेष रूप से हमारे जैसा समाज जहाँ पर विविधता है, उसे अंदर से खोखला करने का प्रयास करता है। ये ऐसी विचारधाराएं जो अंदर ही अंदर से उसे खोखला कर रही हैं, दिन प्रतिदिन खा रही हैं। और बजाय इसके कि संविधान में इस विचारधारा से, इस रोग से लड़ने के लिए कोई प्रावधान किए जाते हैं, वो प्रावधान इससे ठीक विपरीत हैं कि माइनॉरिटी के नाम पर इनको अपनी संस्थाएं चलाने दी जा रही हैं और फल फूल रहे हैं। और ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ये दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि ये तो बेचारे भोले भाले से हैं, लेकिन जो क्रूर, जो बहुमत वाली, जो बहुसंख्यक समाज है, वो इन पर क्रूरता अत्याचार कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो दोगलापन है, इससे बाहर स्वयं भी निकलना है और सभी को निकालने का प्रयास करना है। सरल नहीं है, कठिन है, मानता हूं, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है जितना बहुत से लोग मानते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर एक प्रश्न शेयर करने लगा हूं। आपसे यदि कोई ये प्रश्न पूछता है कि आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार या निराकृत करते हैं जो गुलाम प्रथा की पक्षधर हो, तो कोई भी व्यक्ति जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसकी सामान्य बुद्धि है, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, वो आपको इसका उत्तर क्या देगा कि वो ऐसी किसी भी पुस्तक का पक्षधर नहीं है जो गुलाम प्रथा को उचित मानती हो। पहला उत्तर आपको ना में मिलेगा। किसी मुल्ला मौलवी मुफ्ती के पास नहीं चले जाइएगा, क्योंकि उनकी दुकान इससे चलने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपके साथ जो ये प्रश्न शेयर करने वाला हूं, तो ये आप साधारण लोगों के पास जाइए, और मेरा आप सभी से निवेदन है, जो लोग आज देख रहे हैं, कि मैं इसका एक पीडीएफ बना के भी आपको दूंगा, उसे डाउनलोड कीजिए और ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपने परिवार से पूछिए, अपने पड़ोसियों से पूछिए, जिनसे पूछ सकते हैं पूछना आरंभ कीजिए और उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी शुरू कीजिए। अगर इस समय कितने 200 से अधिक लोग देख रहे हैं, तो मैं अकेला करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप करेंगे तो इसको हम बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ना मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न पे आइए। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जिसके अनुसार महिलाओं के अधिकार पुरुषों से कम हो? उदाहरण के लिए, यदि कोई पुस्तक एक महिला के साक्ष्य को पुरुष के साक्ष्य से आधा मानती हो। क्षमा कीजिए, प्रश्न पूरा नहीं आपको दिखाई दे रहा, मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार या निराकृत करते हैं जिसके अनुसार महिलाओं के अधिकार पुरुषों से कम हो? उदाहरण के लिए, यदि कोई पुस्तक एक महिला के साक्ष्य यानी गवाही को पुरुष के साक्ष्य से आधा मानती हो, तो क्या आप उस पुस्तक को स्वीकार करेंगे? बताइए जी। फिर से सामान्य नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ना में उत्तर देंगे, ठीक। और यदि आप थोड़ा सा हाथ पैर चला सकते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में भी हाँ या ना लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है करते जाइए। उससे मुझे भी पता लगेगा कि मैं किस प्रकार के लोगों से वार्ता कर रहा हूं। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलता हूं। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो भारतीय संविधान की दंड प्रणाली की अवहेलना करते हुए क्रूरतापूर्ण दंड देने की पक्षधर हो? जैसे कि यदि किसी ने चोरी की हो तो उसके हाथ पैर काट देना। तो हाँ है उत्तर या ना है, आप मुझे बता सकते हैं इसका भी। जी ठीक है जी, मैं देख रहा हूं कि नो में आंसर आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न पे आता हूं। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार निराकृत करते हैं जो मजहब के आधार पर भेदभाव करने के लिए प्रेरित करती हो?
उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, नो कमेंट्स नहीं दे सकते, बीच का कोई रास्ता, बीच का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कि किसी बच्चे ने किसी घर में जन्म ले लिया, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप उसे इनफिडल या काफिर कहकर उसके साथ भेदभाव करें, या आपकी पुस्तक ये कहे कि ये सब मखलूक से बदतर है, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? जी, आपका उत्तर मिला। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पे। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार निराकृत करते हैं जो किसी को हिंसा करने अथवा हिंसा का भय दिखाकर मजहब परिवर्तित करने अथवा मजहब अपनाने के लिए उकसाती हो? ठीक है जी, क्योंकि अब यहाँ कर क्या रहे हैं, फोर्सिबल कन्वर्शंस। तो क्या आप ऐसी पुस्तक को स्वीकार करेंगे? नहीं कर सकते, यहाँ अस्वीकार लिखा है, स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि आप ना करेंगे इस पे भी। यदि अस्वीकार है तो हाँ करेंगे। ठीक, ओके जी, छठे पे आते हैं। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार या निराकृत करते हैं जो नास्तिक होने को दंडनीय मानती है अथवा नास्तिकों को प्रताड़ित करने अथवा उन्हें मारने का समर्थन करती है? तो आप अस्वीकार करेंगे, तो आपका उत्तर हाँ में होना चाहिए। ये सारे जो प्रश्न बन रहे हैं उनका उत्तर आप ना में देंगे, हाँ में देंगे, जरा विचार करके देखिए। अस्वीकार करना यानी हम इसे अस्वीकार करते हैं तो हाँ में ही आएगा। ठीक, 7वें पे आइए। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो पुरुष को अपनी पत्नी को पीटने की अनुमति का अनुमोदन करती हो? तो हाँ में आना चाहिए आंसर, आप ना कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ, वो शायद प्रश्न की जो फ्रेमिंग है वो इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। जी, गुड। क्या आप 8वें पे आइए। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक अथवा कानूनी परंपरा को अस्वीकार करते हैं जो ब्लास्फेमी अर्थात गुस्ताखी को अपराध मानती हो? फिर से मुल्ला मौलवी से नहीं पूछिएगा, हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, फ्रीडम, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ब्लास्फेमी या गुस्ताख, वो जो सरतम से जुदा की बात करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाता है। तो हम उस प्रत्येक पुस्तक को निराकृत करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हाँ में आएगा। 9वें पे चलिए। भारतीय समाज में देवियों की भी पूजा की जाती है। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो देवी को पूजने योग्य न मानती हो? आंसर हाँ में आना चाहिए। तो 9 प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो गुलाम प्रथा की पक्षधर हो, जी हाँ, हम उसका प्रतिकार करते हैं। तो आप जो आंसर दे रहे हैं उसमें मैं एक बार निवेदन करता हूं कि मैं फिर से 1 से 9 चला रहा हूं। 1 यस और नो करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम यहाँ पे यस देखने को मिलेंगे। ये देखिए, पहले 1 फिर यस या नो, वाई या एन भी लिख सकते हैं। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो गुलाम प्रथा की पक्षधर हो? मैं निराकृत करता हूं, अस्वीकार करता हूं, तो मेरा आंसर यस है। दूसरा, क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जिसके अनुसार महिलाओं के अधिकार पुरुषों से कम हो? यस। उदाहरण के लिए, यदि कोई मानता है कि 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर है, तो हम इसे निराकृत करते हैं, तो मेरा आंसर यस होगा इसके लिए भी। तो 2 यस, 2 वाई। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो भारतीय संविधान की दंड प्रणाली की अवहेलना करते हुए क्रूरतापूर्ण दंड देने की पक्षधर हो? जी हाँ, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, तो थर्ड आंसर इज अगेन यस। क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो मजहब के आधार पर भेदभाव करने के लिए प्रेरित करती हो? फोर्थ आंसर अगेन यस। 5वां, क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो किसी को हिंसा करके अथवा हिंसा का भय दिखाकर मजहब परिवर्तित करने अथवा मजहब अपनाने के लिए उकसाती हो? यस, वी थॉरोली रिजेक्ट। तो 5वें का आंसर फिर से यस। 6ठे पे आइए।
क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो नास्तिक होने को दंडनीय मानती हो? क्योंकि हमारे यहाँ तो नास्तिकों को सम्मान भी दिया जाता है, उन्हें उन्हें समाज का भाग माना जाता है, उन्हें मखलूक से बदतर कहकर मारा नहीं जाता, तो इसे भी हम रिजेक्ट करते हैं। तो छठे का आंसर फिर से यस। सातवां, क्या आप ऐसी पुस्तक अथवा कानूनी परंपराओं को अस्वीकार करते हैं जो ब्लास्फेमी अथवा गुस्ताखी को अपराध मानती हो? तो आठवें का आंसर फिर से यस, सॉरी, सातवें का आंसर यस। कहीं स्किप कर गया क्या मैं? छठा था, ठीक है जी। सातवें में यही, क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक को अस्वीकार करते हैं जो पुरुष को अपनी पत्नी को पीटने का अनुमोदन करती हो? तो फिर से हम अस्वीकार करते हैं, तो सातवें का आंसर यस हो जाएगा। आठवां, क्या आप ऐसी प्रत्येक पुस्तक अथवा कानूनी परंपरा को अस्वीकार करते हैं जो ब्लास्फेमी अथवा गुस्ताखी को अपराध मानती हो? जी हाँ, हम उसका विरोध करते हैं, तो आंसर फिर से यस। नौवां, भारतीय समाज में देवियों को पूजा जाता है, तो क्या आप ऐसी हर पुस्तक को रिजेक्ट करेंगे, अस्वीकार करेंगे जो उन्हें पूजने योग्य ना मानती हो? तो आंसर फिर से यस। तो 9 क्वेश्चन सभी का आंसर हाँ में या यस में आएगा। अब 10वां प्रश्न, क्या उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर ना में देने वाला व्यक्ति सभ्य समाज में रहने योग्य है? नहीं है। तो यहां से आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हम यहां पर किसी मजहब को नहीं हिट कर रहे, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये हम ऐसी बात कर रहे हैं जो मानव मूल्यों पर आधारित है, जो लोकतंत्र पर आधारित है, जो सभी को समानता का अधिकार देती है। तो यदि हम इन सब चीजों को स्वीकार कर रहे हैं कि हम ऐसी प्रत्येक पुस्तक को नकारते हैं जो इस तरह की बातें करती है, तो इसका अर्थ है कि हम एक सभ्य समाज चाहते हैं। अब ये 10 प्रश्न है, आप एक कागज पे इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा पीडीएफ आपको दे दिया जाए। अभी शायद अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हो जाएगा वेबसाइट पे आपको दिखाई दे जाएगा, वो आप डाउनलोड करके इसका अपने ही स्तर पर एक सर्वे करके देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आप जहां पर भी हैं, आपके आसपास कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, कोई काउंसलर होगा, कोई सरपंच होगा, जो भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उन सभी को आपने ये ज्ञापन देना है कि हमारा समाज ये चाहता है। अब यदि मैं आपके साथ ये पूरा डॉक्यूमेंट एक बार शेयर कर लेता हूं, जी, तो मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करने लगा हूं। ये आ गया जी आपकी स्क्रीन पर। हम यहां बात कर रहे हैं देश, धर्म एवं राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रश्नोत्तरी है ये। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ अथवा ना में देने हैं। अब मुझे लगता है सब लोग देख पा रहे हैं ऐसे। प्रश्न वही हैं जो मैंने यहाँ दिखाए थे। अब ये 10वां प्रश्न आ गया, क्या उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर ना में देने वाला व्यक्ति सभ्य समाज में रहने योग्य है? नहीं। तो अब हम अपने जो चुने हुए नेता हैं उनसे क्या कह रहे हैं कि वो सभी पुस्तकें जो ऊपर लिखित बातों का समर्थन अथवा अनुमोदन करती हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाए। और यदि वो पुस्तकें किसी भी मत, पथ, संप्रदाय, रिलीजन, मजहब की हैं, तो उस मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, मजहब के अनुयायियों को
मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए एक विशेष मंत्रालय एवं आयोग का गठन किया जाए। इसे मानवता मंत्रालय अथवा मानवता आयोग का नाम दिया जा सकता है। जी। अब इसमें उद्देश्य क्या है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये है उत्तर। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने, सत्य सनातन ने उत्तर दिया है ये, कि जब सब में नो है और 10वें में यस आ जाता है तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। और कोई भी, अब हम जो बात कर रहे हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति जो होगा वो इसी प्रकार से उत्तर देगा। और इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? हम चाहते हैं कि जो एक दोगलापन हमारे समाज में व्याप्त है, कि गुंडागर्दी की विचारधाराओं को धर्म बोल दिया जाता है, मजहब बोल दिया जाता है, इसको ना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ऋतु प्रिया जी कह रही है सर इसमें क्रिश्चियन भी आएंगे। जी हाँ, इसमें हम किसी रिलीजन, हम किसी मजहब का नाम नहीं ले रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। क्योंकि मानव मूल्य तो यही कहते हैं कि सभी को देखो और सभी की बात करो। तो ये जो हमारे देश में हमने एक गलत मोड़ ले लिया था अपना संविधान बनाते हुए, उसे सुधारना पड़ेगा। और इससे उचित मुझे कोई ढंग इसमें दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास है तो आप अवश्य सुझाव दीजिए उसके लिए। और हमें ये काम आरंभ तो करना ही पड़ेगा। आज केवल अब कितने 350 लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये हजारों में पहुंच जाएंगे। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। और ये कोई कठिन नहीं है, हम किसी के विरोध में नहीं जा रहे, हम तो सार्वभौमिक बात कर रहे हैं। और ये यदि आप युवाओं के पास जाएंगे तो, ओके, श्रवण पांडे जी पूछ रहे हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ जी श्रवण जी, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ऐसे, तो सबके साथ शेयर किया जा सकता है। और मेरा प्रयत्न यह है कि वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाए ताकि लोग इसे डाउनलोड कर पाए। अब ये करणीय है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको गन लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको अपने आसपास डिसीजन मेकर्स लगते हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और ये करना बहुत आवश्यक है यदि हम अपनी सभ्यता और समाज को बचाना चाहते हैं तो। सुड्रॉक, हिंदू राष्ट्र का संविधान गीता बेस्ड होगा? क्वेश्चन मार्क। हो सकता है जी, होना चाहिए। जो भी सार्वभौमिक सार्वकालिक पुस्तकें हैं, जो भगवत गीता निश्चित रूप से है, तो उसके आधार पर किया जा सकता है। और जी, नीरज जी डिस्ट्रॉयड सेक्युलरिज्म, सेक्युलर क्वेश्चंस। हाँ, देखिए, हमें वो कैसे मूर्ख बनाते हैं, हमें उन्हीं के हथियारों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसे हथियार कहना भी ठीक नहीं है, कि हम तो क्या कर रहे हैं, वो हमारे साथ शब्दों का खेल खेलते थे झूठ फैलाने के लिए। हम उन्हीं शब्दों का उपयोग करके सच को सामने ला रहे हैं और अपने राष्ट्र को, अपने देश को और अपने धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें करना पड़ेगा ये, हम सब मिलके करेंगे तो होगा। ये आप जो युवा बच्चे बच्चियां हैं, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं, वो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके पास लेके जाइए, वो भी इससे इनकार नहीं कर पाएंगे। ये बात आप सभी के साथ शेयर करें तो रास्ता खुलेगा। और इसमें जब हम किताबों का चयन करेंगे तो इसमें कई बार क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छा ये आपकी भी किताबें हैं जो जातिवाद की बात करती हैं, जो भेदभाव की बात करती हैं, तो हम उन किताबों को रिजेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे तो ऐसी पुस्तक मिलेगी नहीं, लेकिन मिल जाएगी तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई उसमें समस्या नहीं आने वाली। व्लादिमीर द हैंडसम टर्मिनेटर, सभी एम को भगाएं, बिना गजवा न रुकेगा चाहे जैसा कानून। व्लादिमीर जी, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। आप आप भी मननशील होंगे, मैं तो इन चीज़ों पे विचार करता हूं। तो मेरा ये मानना है कि वहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, जो बुद्धिमान हैं,
जिन्हें मैं सेंसिबल और सेंसिटिव बोलता हूँ, वो ये बातें जानते हैं और वो हमारी ओर आएंगे। अभी तक देखिए हुआ क्या है, हमने जो मुल्ला मौलवी मुफ्ती थे उन्हीं को समझ लिया कि यही मुसलमान है, उनकी दुकान चलती है। तो उनके बारे में आपकी बात ठीक है कि वो कानून की चिंता नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग आपको मिलेगा जो बिना एक भी लाठी, बिना एक भी चाकू, बिना एक भी गोली चलाए आपका पक्षधर होगा, और वो मानवता के पक्ष में आएगा, हमारे पक्ष में आएगा। सुड रॉक, हिंदू राष्ट्र में कितना हिस्सा मिल पाएगा हमको? पूरा भारत हिंदू राष्ट्र बताना अब संभव है। जी हाँ, 100% संभव है। आप प्रयास करके तो देखिए, पहले से हथियार मत डालिए, करना शुरू कीजिए। संभव है, केवल ये संभव नहीं है जो आज हिंदुस्तान है, जो आज पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, जो मलेशिया है, जो इंडोनेशिया है, जो अफगानिस्तान है, जो म्यांमार है, ये सब सम्मिलित होंगे, विराट भारत बनेगा। बनाना है हमें, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बनाना है और बना के रहेंगे, ऐसा सोच के चलिए। एक आपने कल भी प्रश्न पूछा था, लेफ्टिस्ट को कैसे पहचानते हैं, तो उसका एक उत्तर आपके लिए जो मैं दे रहा हूं ये है, आप थोड़ी देर जब लेफ्टिस्ट से बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो किस आइडेंटिटी की बात करते हैं। लेफ्टिस्ट का सारा नैरेटिव ग्रुप आइडेंटिटी बेस्ड होता है कि ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ते रहे, इंडिविजुअल्स की वैल्यू कम है। तो जो ये बात कर रहा है ना, समझ लीजिए कि वो लेफ्टिस्ट है, उससे बच जाइए, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही होता है कि ग्रुप्स को आपस में लड़ाया जाएगा। महिला को पुरुष के साथ लड़ाओ, दो गुट बना दिए, आपस में लड़ते हैं। अपर कास्ट लोअर कास्ट आपस में लड़ते थे, गोरा काले से लड़ता था, उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत वालों से लड़ते थे। तो जो इस तरह का गुटवाद करता है, समझ लीजिए कि वो वामी कामी है। शिव कुमार जी, सर जिहाद से ज्यादा खतरनाक मूल निवासी के ड्रामा करने वाले लोग हैं। जी हाँ, वो गलत हिस्ट्री बताकर यूथ के माइंड वॉश कर रहे हैं, उनको कैसे रोके? शिव कुमार जी, सत्यमेव जयते, सत्य बताइए उन्हें। सच में ताकत होती है, लेकिन आपको वो ताकत देनी पड़ेगी। सत्य को, जैसे वो बोलते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो सत्य की रक्षा कीजिए। अगर वो झूठ से दुकानदारी चलाते हैं तो आप तो सच बोल ही सकते हैं। अभी तक हमने सच बोला नहीं ना, हम शांत होकर बैठे रहे, हमने उन्हें वॉक ओवर दे दिया, और वहीं पर हमने गलती की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। अब ये गलती सुधारने का समय आ चुका है, तो उसे सुधारना है और सुधारेंगे, ये सोच के चलिए। ये जो मूल निवासी वाली नौटंकी चल रही है, उसमें भी आपको सच बताना पड़ेगा उन्हें। वही मैंने कहा ना, ये जो ग्रुप आइडेंटिटी से लड़वाते हैं, ये जहर घोलने का काम करते हैं। जी, और किसी के यदि प्रश्न है तो अब हम ले सकते हैं, क्योंकि मुझे आपसे यही शेयर करना था आज। डेस्क से निवेदन, प्रश्न यदि मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो भेज दीजिए मुझे। और ये जो समाधान मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, इससे सरल समाधान मुझे नहीं लगता कोई और होगा। है तो मैं सुझाव के लिए खुले मन से बैठा हूं। विकास जी, इट्स ट्रू वी लॉस्ट 80% और 20% नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, 80% हम लूज कर चुके हैं और हमें उसे रीगेन करना है। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ये जो मैंने आपके साथ प्रश्नावली शेयर की है, इसमें भी आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये काम करेगी, तभी वो काम करती है। आयत भट्ट, कोई कमजोर क्वेश्चंस करे उसको पीटो और कोई ताकतवर क्वेश्चंस पूछे उससे आंसर हो चालाकी से। आई कुड नॉट फॉलो दैट। जी, सुड्रॉक, नीरज जी, माई एज इज 32, तो हमारी कौन सी पीढ़ी हिंदू राष्ट्र देख पाएगी? ओ, मे बी चौथी या पांचवी। नहीं सुड्रॉक जी, उतना समय नहीं है। अगर वो समय आपने दे दिया
तो आप भूल जाइए, आपकी कोई पीढ़ी वो नहीं देख पाएगी। ये आपको करना है, मुझे करना, हमें करना है, ये मान के चलिए। चौथी पांचवी पीढ़ी का समय नहीं है, वो समय बीत चुका है। हम बहुत पीछे हैं, जो टिल्टिंग पॉइंट है बहुत क्लोज है, समय बहुत कम है, हमें ही करना है। जी हाँ, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम, लेकिन ये हमें करना है, कोई आने वाला नहीं है। कृष्ण जी ने तब भी अर्जुन से ये कहा था कि तुझे मारना है, तुझे लड़ना है, युद्धस्व भारत, तस्मा युद्धस्व भारत। तो जब तक हम नहीं करेंगे, हमारे के बिना नहीं होने वाला है। ओके, कुशाग्र नामदेव, अगर हम मुस्लिम्स को इस्लाम की सच्चाई समझा भी दें तो भी क्या उनमें इतनी बुद्धि बची है कि वो इस्लाम को छोड़ेंगे? आप एजम्पशंस लेना छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए कि मैं इसे बताऊंगा, देखता हूं छोड़ता कि नहीं छोड़ता। स्टार्ट यंगस्टर्स से करिए, यंगस्टर्स में हिम्मत होती है, वो बात को जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो बड़े हो चुके हैं उनका अहंकार बीच में आ सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप यंगस्टर्स से बात कीजिए, वो स्वीकार करेंगे इसे। और 100 के 100 नहीं करेंगे, 50 करेंगे, 50 नहीं करेंगे 40 करेंगे, 40 तो आपके पास आ गए, ऐसे सोचिए उसे। और एक बार आपने रास्ता खोल दिया, फिर देखिए किस तरह से बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी। विकास भारद्वाज जी। विकास जी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को 3 मेजर लॉबीज हैं जो फंडिंग करती हैं। जिहाद लॉबी, मिशनरी लॉबी और माओवादी लॉबी, जिन्हें आजकल हम अर्बन नक्सल्स बोल देते हैं, वो इनको फंडिंग करती है। और हमारे देश में क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी इनका साथ दे देते हैं थोड़े से पैसों के लिए। जैसे 200-400 रुपए के लिए बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। तो ये हमारी जो करप्शन है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वो भी ये काम करते हैं। शिव कुमार जी, हिंदुत्व की गंगोत्री महाराष्ट्र को दूषित किया जा रहा है, महाराष्ट्र में ही ज्यादा दलित आंदोलन होते हैं। जी हाँ, वो वहां पर अब सत्ता पे जब राक्षस काबिज हो जाते हैं तो फिर यही होता है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है कि आपने वोट दिया था किसी पार्टी के लिए, लेकिन गद्दार धोखा दे के दूसरों को बिठा दिया उन्होंने। मंजू तिवारी, सर मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों को, हाँ ये क्या है, पूरा नहीं भेजा है मंजू जी, लेकिन आप जो भी हैं बहन बेटी, आपको ये काम करना है। पूरा प्रश्न भेजेंगे तो पता लग जाएगा। जिहाद एंड लेफ्ट लॉबी पहले से कमजोर हुई है या फिर ताकतवर? ये डिपेंड करता है कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं जज करने के। डेमोग्राफिकली जो जिहाद लॉबी है वो ताकतवर हुई है, लेफ्ट लॉबी कमजोर हुई है। सत्ता में काबिज नहीं है तो सत्ता के रूप से वो कमजोर हो गए हैं। मीडिया नैरेटिव पे उनका कब्जा है तो वहां पर वो आज भी शक्तिशाली है। जी, यदि प्रश्न और नहीं है तो मुझे लगता है कि हम्म आशु, धर्म के मामले में हिंदू ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं या अन्य? ऐसा कोई सर्वे नहीं है मेरे पास, ही मुझे नहीं पता किसने किया है किसने नहीं किया, क्योंकि परसेंटेज वाइज मैं नहीं बता सकता आपको ऐसा। नीरज जी, आप वामपंथी कैसे बने और कैसे बाहर आए? ओहो, देखिए एकेडमिक्स में वामपंथियों का कब्जा है, तो धीरे धीरे भ्रमित करते हैं। इसलिए जब हम हाई स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो इस तरह का नैरेटिव हमें पेश किया जाता है। और मुझे क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें बहुत पढ़ता था मैं, तो
समाचार पत्र भी बहुत पढ़ता था, तो वहां पर क्योंकि लेफ्टिस्ट नैरेटिव का कब्जा था तो मैं वामपंथी बन गया था। बाहर कैसे आया, एक्सीडेंटली बाहर आ गया। अपनी कहानी सुना के मैं आपको बोर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जब मैंने ज्यादा एनालिसिस किया और विशेष रूप से जब मैंने इस्लाम का अध्ययन किया तो तब मैं इसमें से बाहर आया। विकास भारद्वाज जी, आई थिंक ग्लोबली इस्लामीकरण इज नॉट पॉसिबल बट डाउटफुल फॉर इंडिया एंड इनसाइड आज अवेयरनेस आई है, वो पहले क्यों नहीं आई और whom शुड वी ब्लेम। पहली बात आपने कहा ग्लोबली इस्लामीकरण नॉट पॉसिबल, आप किस गलत फहमी में और क्यों है मुझे नहीं पता। फॉर इंडिया, इंडिया हाँ जी हो सकता है, नहीं हो सकता, ओके। आज जो अवेयरनेस आ रही है वो उसका क्रेडिट इंटरनेट को, सोशल मीडिया को जाता है और सीताराम गोयल और रामस्वरूप जैसे लोगों को जाता है जिन्होंने काम किया। whom should we blame, ब्लेम आप किसे लगाएंगे। चाचा को लगा सकते हो, बापू को लगा सकते हो, ये दो राक्षस तो थे ही थे। फिर पूरे का पूरा जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है उस पर लगा सकते हैं आप। और हमारे अपने लोगों ने जिनका दायित्व था हमें ये बताना, उन्होंने बताया नहीं, उन पे भी डाल सकते हो। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब तो काम करने का समय है, काम कीजिए, हम सबको काम करना है। अच्छा, ये है मंजू तिवारी सर। सबसे पहले मॉडरेट मुस्लिम्स को मजहब का ट्रुथ बताना चाहिए या सेक्युलर हिंदुओं को, दोनों को बताइए जी। और फिर से छोटी आयु से स्टार्ट कीजिए, जो टीनेजर्स हैं उनसे बात कीजिए, वो ज़्यादा समझ सकते हैं। और फिर एज के अकॉर्डिंग ऊपर उठना शुरू कीजिए। ईगल आई, क्या न्यूज़ चैनल्स में यूट्यूब के जैसा इस्लाम का एक्सपोज करना ज़रूरी है या इंटरनेट सोशल मीडिया काफ़ी है। ईगल आई जी, मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ से भी किया जा सके हर एवेन्यू पे इसको करना चाहिए। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो टीवी न्यूज़ देखता है, तो वहाँ भी होना चाहिए, सब जगह पे करने की आवश्यकता है इसे। जो इंडियन कंट्री से बाहर रहते हैं वो लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, नैरेटिव बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। देखिए सारा खेल नैरेटिव का है, सच का है। सच को आप जितना बल देंगे, जितना फैलाएंगे, उतना हम सफल होने वाले हैं। जितने लोग आज आपको सोशल मीडिया पे काम करते दिखाई दे रहे हैं, उनके काम को प्रमोट कीजिए। और हाँ, फाइनेंशियल फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, दो तरीके हैं जिससे हेल्प किया जा सकता है। अभिजीत 12325, हम हिंदुओं का एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्यों नहीं बन पा रहा है। देखिए जी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो कॉन्ग्रेगेशनल नहीं है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कॉन्ग्रेगेशनल है, तो उनकी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, हमारा नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बचे रहे, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज थे। आज वो हमारी कमजोरी बन रहा है। तो आपकी बात ठीक है कि क्यों नहीं है, कुछ संस्थाएं हैं लेकिन वो संस्थाएं आज ठीक से काम नहीं कर रही, आप ऐसा बोल सकते हैं। एक बड़ी संस्था की बजाय कई कंपेरेटिवली छोटी या मध्यम दर्जे की संस्थाएं बन के काम करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक संस्था बनती है तो एक कहावत है ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो उसको धराशायी करना, उसको अंदर से खोखला करना बहुत सरल हो जाता है। और यदि आप देखेंगे तो आपको इतिहास में ऐसा दिखेगा कि कभी भी जब पूरा समाज एक संस्था पे निर्भर हो जाता है, तो अगर जो विरोधी हैं उन्होंने उस संस्था के शीर्ष पे कब्जा कर लिया, इसे बोलते हैं अटैकिंग द कमांड सेंटर, नर्व सेंटर, उस पे कब्जा कर लिया तो आप ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। आप उस पीडीएफ में उन क्वेश्चंस को, बगल में कुरान का उन आयतों को
नहीं, मैं अभी ये जो आप कह रहे हैं कि कुरान की आयतें डाल दीजिए, मैंने पहले विचार किया था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे पूर्ण रूप से सेक्युलर रखना चाहिए, ताकि लोग इसको उसी ढंग से समझ पाएँ। ये चीज़ें हमें सीखने की आवश्यकता है। जब आप इसको पूरे रूप से बिना किसी एक मज़हब, एक जाति से जोड़े रखेंगे, तो लोग ज़्यादा मुखर होकर इसका उत्तर देंगे। तो आप जब एमएलए के पास, काउंसलर के पास, एमपी के पास जाएँगे, वो भी इसको झक मार के सहमत होना पड़ेगा। जब आप बताएँगे कि हमारी पूरी जो सोसाइटी है, उसमें अगर 400 लोग रहते हैं, तो उसमें से 400 के 400 इसका समर्थन कर रहे हैं, तो उसको भी समझ में आएगा। नहीं आएगा तो धीरे-धीरे समझाना पड़ेगा उसे। संख्या बल अपनी फ़ेवर में करते जाइए, सब रास्ते पे आएँगे। विकास जी, sir, globally I've said because France, Russia are the Western countries that are aware about Islamic terror, so I think they will not let them succeed. फ्रांस, ओके, फ्रांस में मैक्रोन ठीक है जी, हो सकता है। रशिया में भी, लेकिन यूरोप में बहुत बुरी हालत है। आई डोंट नो वहाँ वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कई देश ऐसे हैं जो टिपिंग पॉइंट को पार कर चुके हैं, जिनका वापस आना बहुत कठिन है। आ जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। और ये प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा, और एक बात समझ लीजिए, इसका प्रतिकार करने के लिए जो सर्वथा उपयुक्त और सक्षम राष्ट्र है वो भारत है। हमें करना पड़ेगा। अच्छा, चारू दत्ता जी शायद बाद में जुड़े हैं। हाँ जी, सभी प्रश्नों के लिए यस आएगा जी आपका। अच्छा, सत्यम शिवम सुंदरम ये कह रहे हैं कि एक बार सारे क्वेश्चन दिखाएं ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा ले पाएंगे, क्योंकि मैं सारे दिखाता हूं तो समय लगेगा आपको। लीजिए, लेकिन मैं आपको पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ, वहां से देखिएगा तो वो आपको ज्यादा सरल रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रश्न कट गया, पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा, एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक शेयर कर दूंगा आपसे। ईगल आई, लेफ्टिस्ट एक्स मुस्लिम को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक्स शकील प्रेम, आगे वाला नहीं मैं समझ पाया जी। लेफ्टिस्ट एक्स मुस्लिम को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो तो सभी को करते हैं जी, कर रहे होंगे, लेकिन आपका प्रश्न ईगल आई मैं पूरा नहीं समझ पाया, क्षमा चाहता हूँ। अरुण शर्मा, नीरज जी इनका इलाज तो चाइना सही कर रहा है और कोई नहीं। ओके, सब बातें ठीक है जी, आपकी बात ठीक हो सकती है कि चाइना जो काम कर रहा है, मे बी दे आर राइट। अच्छा, एग्जाम्पल लाइक शकील प्रेम, मुझे शकील प्रेम नहीं पता जी आप कौन है, तो आई डोंट नो। दिलीप कुमार सिंह जी कह रहे हैं श्योर शॉट प्लानिंग बताएं। श्योर शॉट प्लानिंग मैंने आपसे बताया जी, ये जो मैंने आपके साथ अभी डॉक्यूमेंट शेयर किया था, मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं अभी। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें 10 प्रश्न हैं, और एक तरह से ये एक ज्ञापन जैसा बन जाता है कि आपने 10 प्रश्न लोगों से पूछने हैं। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, वहां पर आपको लोकल लेवल पर ये काम करना है। इसका प्रिंट आउट लीजिए, लोगों के पास जाइए, उनसे उत्तर लीजिए, हाँ या ना में, वो आपको आंसर देंगे। और जाहिर सी बात है कि नॉर्मल थिंकिंग ह्यूमन बींग्स होंगे, तो जितने प्रश्न आप पूछेंगे उन सब के लिए वो एक ही जैसा उत्तर देंगे। फिर आपको एक लिस्ट बनानी है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे सेक्टर में, हमारी कॉलोनी में इतने लोग हैं, उन्होंने ये ज्ञापन साइन किया है, और हम अभी अपने एमएलए को, काउंसलर को, एमपी को ये ज्ञापन हम आपको दे रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह का एक मंत्रालय बनाया जाए। ये है जी पूरी प्लानिंग। अब इससे अधिक आप क्या जानना चाहते हैं वो फिर आप बता दीजिए। ओके, नो मोर जी कह रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। हम्म
ठीक है अक्षय जी, टेलीग्राम चैनल में खोलता हूँ। ये क्या था, थोड़ा एक्सप्लेन करिए था क्या? जितेंद्र महंत, अच्छा ईगल आई से कह रहे हैं, ओके। ओके, वर्दा हुसैन सर, वाई यू ब्लॉक मी? अगर ब्लॉक्ड हैं तो आप यहाँ कैसे आ गए जी? ये कैसा प्रश्न है? हाँ जी, मैं एक बार फिर से अगर कोई प्रश्न मैंने मिस कर दिया है तो भेज दीजिए मुझे, क्योंकि मेरे पास जितने आए थे वो मुझे लगता है मैंने सारे के सारे ले लिए यार। ओके, ब्रेन वॉश रिपब्लिक हिंदी में कब आएगी जी? अभी ट्रांसलेशन हो रहा है और समय लगेगा अभी आने में, बहुत जल्दी नहीं आने वाली। सुधांशु द्विवेदी जी कह रहे हैं, सर क्या कश्मीर के मुस्लिम वापस हिंदू धर्म को अपना सकते हैं? जी हाँ, अपना सकते हैं, क्यों नहीं। वो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं वो। अनलेस एंड अनटिल पूरी तरह से उनको राक्षस ना बना दिया गया हो, तो वापस आएंगे। बीइंग एथीस्ट, सर लेफ्ट विंगर्स का मतलब दबाया जाने वाला होता है और राइट विंग वाले एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, पर इंडिया में इसका उल्टा है, एम आई राइट? हम पे सो कॉल्ड बैच बैज लग गया है, सो कॉल्ड राइट विंग का। हाँ, पहले तो राइट विंग और लेफ्ट विंग की टर्मिनोलॉजी है, उसी से बाहर आ जाइए, ये हमारी नहीं है, विदेशियों की दी हुई है। और भारतीय समाज में राइट विंग नहीं हो सकता। और ये जो बैज या लेबल लगाना है, ये लेफ्टिस्ट का खेल है, वो सबके साथ खेलते हैं। उसमें से बाहर आइए, इनके बैच को रिजेक्ट करके उसमें से बाहर निकल आइए। ईगल आई, सकल प्रेम यूट्यूब चैनल देखो, ठीक है जी, समय मिलेगा तो देखूंगा। समस्या ये होती है कि समय का अभाव रहता है मेरे पास। हाँ, बंगाल की सिचुएशन में गुस्सा आता है, लेकिन अब गुस्सा करने से कुछ नहीं ना होगा, गुस्से को चैनलाइज कीजिए। जी, तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। और मैं एक बार चेक कर लूँ, अगर अपलोड हो गया है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर डॉक्यूमेंट अपलोडेड है तो आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आ गया जी। ये जो वेबसाइट है neerajatri.in नाम से, मैं यहाँ आपके साथ एक लिंक या कमेंट्स में शेयर कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ओके जी, ये अब हमारे पास लिंक पहुंच गया है। ये है जी, लिंक मैंने शेयर कर दिया। जो कैटेगरी यहाँ ऊपर बुक्स वाला लिंक दिख रहा है, कैटेगरी बुक्स में जाते हैं तो सबसे ऊपर है
देश, धर्म एवं राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रश्नोत्तरी, तो ये आपको दिखाई दे जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और ये आपको दिखाई दे रहा है और ये नीचे डाउनलोड का लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सभी से निवेदन है, कीजिए और इस काम पे लग जाइए ताकि हम इसको जितनी जल्दी हो सके एक ग्राउंड लेवल तक लोगों के बीच में फैला सकें। हमें पीडीएफ जजेस को भी दिखाना चाहिए। हाँ जी, आप जिसे जिसे दिखा सकते हैं सभी को दिखाइए ना। ये सभी को दिखाया जा सकता है। जी, ओके, सो आई थिंक दैट इज इट। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ फिर से कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ना लाइक किया है ना शेयर किया है। इसके पैसे नहीं लगने वाले, कीजिए। ओके जी, सो दैट, चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए भारत माता की जय।